व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाक मीडिया शॉक्ड एज जस्टिन पॉपुलैरिटी गोज डाउन, मोदी ऑन टॉप। मोदी जी तो टॉप पे थे, हैं, रहेंगे भैया, और भारत घर में घुसकर मारता है। और इसमें थोड़ा सा मोदी जी का स्पीच भी होने वाला है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो देखें लास्ट तक। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके ऐसी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देख सकते हैं। 1 2 3 गो। दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। भारत की प्रगति देखकर आपका भी सीना चौड़ा होता है, आपका भी सिर गर्व से ऊंचा होता है। बहुत सही बात है ये, बिल्कुल। प्रदेश में रहते हुए आप अपने देश की भी चिंता करते हैं। जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। 60% लोगों ने कहा है कि पीएम पद छोड़े ट्रूडो। कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। नरेंद्र मोदी का भारत है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहा है और जो कुछ हो रहा है भारत में या भारत से बाहर, वो दुनिया में किसी को भूल है। लेकिन मैडम शेख, भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। हिंदुस्तान अब दुनिया की ताकत है, तो हम ना झुके हैं ना कभी झुकेंगे। ट्रूडो साहब, छोटी राजनीति आप मत कीजिए। गुरुद्वारों के ऊपर खालिस्तान लिखा जा रहा है, तो वो कौन करवा रहा है? कनाडा में बैठे ये लोग करवा रहे हैं। अगर उस धरती पे हमारे देश को तोड़ने की कोशिश होगी, ये कभी हम सहन नहीं करेंगे। पोल आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि बताया गया है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो ट्रूडो हैं उन्होंने वो उनके मुताबिक सही नहीं किया, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पहली मर्तबा काफ़ी कम हुई है। ये काफ़ी कम है, 40% और 31%। खालिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो हम आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दों को लेके अपना विजन क्लियर है कि घर में घुस के मारेंगे, तो खालिस्तान हो, फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया के जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है। ठग्गू कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, देखो हिंदुओं तुम यहाँ पे रह सकते हो। क्या ठग्गू एक्चुअली एक्शन लेगा खालिस्तानियों के ऊपर? ठग्गू खुद खालिस्तानी है यार, वो कैसे एक्शन ले लेगा? उसकी वफादारी कनाडा को नहीं है, उसकी वफादारी खालिस्तानियों को, जो टेररिस्ट हैं। ठग्गू हिमसेल्फ इज अ टेररिस्ट। बनना चाहिए खालिस्तान, वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। वो पंजाबी लोग हैं, हम भी पंजाब से हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बन जाए खालिद। जय हिंद दोस्तों। भारत के इस पावन धरती से ही सिख धर्म की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और दोस्तों, सारे सिख भाईजन जो जानते हैं वो इसीलिए भारत से जुड़े हुए हैं और हिंदुओं को भी अपना भाई मान के चलते हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट कर दी सिख भाइयों से। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो जस्टिन ट्रूडो सोच रहे थे कि कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानियों का वोट बैंक लेके वो बन जाएंगे 2025 में फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों वो उन पे भारी पड़ रहा है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कनाडा के 30 से 31% लोगों ने कहा है कि ट्रूडो सही है, बाकी 70% जनता और उसमें से सिख भाइयों ने इनकार कर दिया कि ट्रूडो शुड नॉट बी अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो दोस्तों, ये साफ कर दिया कनाडा के लोगों ने, और कनाडा में जो हमारे सिख भाई रह रहे हैं मेजोरिटी में, उन्होंने भी कनाडा में ये साफ कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं, जब ये ट्रूडो को अगर ये न्यूज पता चली तो उनको तो दोस्तों साफ सूंघ जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने प्लान बनाया था वोट पाने के लिए सिख भाइयों का, अब वो तो उनके खिलाफ चले गए। 70% पॉपुलैरिटी उन्होंने लूज कर दी अपनी। मतलब यार जस्ट इमेजिन करो आप लोग कि भारत से पंगा लेने से क्या घाटा हुआ। कल तक मोदी पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी, अब देख लें ट्रंप के बाद जो इंसानी हकूक का बड़ा अलमबरदार जो बाइडन भी उसे जफियां मार रहा है। 1450 दिन हो गए हैं मैडम शेख मकबूजा कश्मीर की रही सही आज़ादी और खुद मुख्तारी को ख़त्म हुए। मैडम शेख, आखिरी बात, ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस बहुत बड़े पार्टनर हैं। भारत पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं। भारतीय मईशत, भारतीय सफारतकारी और भारत को तो अब जोड़ा जा रहा है मिडल ईस्ट से, यूरोप से। तो कुछ अर्सा ये मामला चलेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा भारत को। वो जस्टिन ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी पॉपुलैरिटी जो है गिर रही है। अच्छा, मैंने कहा कि शायद इस वक्त जो ये मामला चल रहा है तो ज़ाहिर इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई पॉपुलैरिटी कहाँ उनकी, क्योंकि मैंने देखा कि उनकी अगर आप 1 साल पीछे जाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में ये कहा जाता रहा, ये भी छपता रहा कि जनाब आफ्टर 8 ईयर्स जो उनकी इतनी स्टबन पॉपुलैरिटी है अभी तक कम नहीं हुई। लेकिन जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको सर्च किया कि ये किसका है, क्या किसी इंडियन मीडिया की तरफ से ये पोल हुआ है, तो नहीं, ये हुआ इप्सोप्स IPSOS। ये कंपनी कौन सी है? मार्केट रिसर्च कंपनी है ये, और ये यहाँ की कोई साउथ एशिया की कंपनी नहीं है, बल्कि ये है ग्रुप SA इज़ ए मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म विद हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, फ्रांस। और ये जो है फाउंडेड इन 1975 में बनाई गई है और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में जो है
ट्रेडेड और बड़ी इसके अंदर और भी कुछ इसके मुतालिक मालूमात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक है सर्वे। अच्छा, ये जो पोल हुआ है इसमें ये बताया गया है कि आप ये समझ सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं किया गया कि जनाब कनाडा की पॉपुलैरिटी कम हो गई, इंडिया की बढ़ गई। नहीं, उन्होंने इस पोल में ये बताया है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो और जो उनके हरीफ जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं पियर, उन दोनों के बीच क्या फ़र्क आ गया है। तो उसमें ये है कि जो उनके सामने कंटेस्ट करेंगे और कंटेस्टेंट हैं पियर, उनकी 40% है पॉपुलैरिटी, जबकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की 31% बताई जा रही है। इसी तरीके से जो तीसरे उनके कैंडिडेट उनके सामने हैं हरमीत सिंह, जो कि वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, उनकी 20% है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सर्वे सही है, ये पोल आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि बताया गया है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो ट्रूडो हैं उन्होंने वो उनके मुताबिक सही नहीं किया और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पहली मरतबा काफ़ी कम हुई है। ये काफ़ी कम है, 40% और 31%। अच्छा, अब इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्योंकि ये इसी दौरान हुआ है जबकि ये इंडिया और कनाडा के बीच ये एक जंग शुरू हुई, तो उसी वक्त ये सामने आई है खबर और पोल भी सामने आया। तो इसको इस तरह भी लिया जा रहा है कि ये चीज़ जो उन्होंने उठाई तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि उन्होंने वोट गेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इस मामले को ज़्यादा उठा दिया। तो हो सकता है कि इस वजह से अब ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पोल है ये किस दौरान यानी किया कब गया। अगर तो इसी दौरान किया गया तो हो सकता है इसके अंदर इस तरह का भी कुछ हो, अगर इससे पहले किया गया तो फिर वो कुछ और रीजंस हो सकती हैं। अच्छा, अब एक आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये देख रही थी कि अब ये मामला जो इस तरह लगता है कि जैसे अब जब पॉपुलैरिटी की बात की जाती है ना, तो इस पे कोई इस तरीके से देखा जाए कि इलेक्शन उस तरफ भी हैं और इलेक्शन उस तरफ भी हैं। तो क्या अगर इस तरफ यानी कि कनाडा में पॉपुलैरिटी कम हुई है जस्टिन ट्रूडो की, तो उस तरफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी भी कम हुई है या हुई होगी इस बिना पर। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस तरफ शायद इस एक मुद्दे की बिना पर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इंडिया ने ये कह दिया है कि कनाडा उनके साथ कोऑर्डिनेट करे और ये जो लिस्ट हमारे पास 20 नाम है, इन 20 नाम, ये वाले नाम भी जो है वहाँ पर ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो पहले जो है इनको देखा जाए, इनको पकड़ा जाए। अच्छा। और ट्रूडो की अगर मैं बात करूं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर एंड होता दिखाई दे रहा है और इसने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। खालिस्तानी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड करो, पंजाब को डिवाइड करो, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि भाई कितना और तकसीम करे, पहले इंडोनेशिया भी इंडिया का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अब पंजाब भी है, पंजाब हमारे पास भी, ये सारा मिला के वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले खालिस्तानियों की इस जो कैंपेन है उसके बारे में क्या कहेंगे? इससे बेहतर तो ये बन जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ पे किसी गरीब को सुनता ही नहीं है ये। अच्छा। ये जो लोग हैं बैठे हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं। कि जो कोई नेबरिंग कंट्री, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, जो उनसे दुश्मनी करता है तो हम कहते हैं तू हमारा दोस्त बन जा। ये सियासत कब खत्म होगी हमारी? ये सियासत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये नहीं खत्म हो सकती, ये एक दूसरे के काने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। तो पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? कर रहे हो उसको नहीं नजर आ रहा? सबसे ज्यादा 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए हैं, लेकिन हमने हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा, ये गलत बात है। अच्छा होता जब किसी की बेटी को लेके जाते हैं किडनैप करके, ठीक है, उसका रेप करते हैं, उस वक्त आवाम निकल पड़ती है, ठीक है। तो दूसरे जब कोई पास इधर लड़ाई होगी, ये सारे आदमी देखते होंगे। पॉपुलैरिटी बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है, ये तो मैं मानता हूँ। और क्या होता है एंड ऑफ द डे आप ही देखना, अगर वो सरकार बनाएगा भी फिर मिलीजुली सरकार ही बनाएगा, क्योंकि बहुमत में तो वैसे ही नहीं था। और अब वहाँ की जो ऑडियंस है, वहाँ की जो रेसिडेंट्स है, जो सिटीजन्स हैं कनाडा के, तो उनका खुद ये है कि भाई क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो। बिजनेसमैन भी जो होंगे वो कहेंगे ट्रेड इंडिया से करनी होती है, ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो, इस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो, जबकि वो कंट्री तुम्हें तो आके ये बोलती है कि ये लिस्ट है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये जो प्रोटेस्ट करते हैं इनके ऊपर कार्रवाई करो। तो उस चीज के ऊपर आप कुछ कर नहीं रहे और आप जाके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे जाके ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। और फिर अगर इतनी जल्दी आपने ये बोल दो और इतनी जल्दी आप पलट भी गए, तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि
अपने ही ऊपर स्टैंड नहीं ले पाया, और फिर लेट्स कोलैबोरेट वाली बात आई, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मुझे अभी लगता भी हम लंबा खींचेगा अभी, नहीं पलट गया। लेकिन ये लंबा मामला अभी चलेगा, अभी बहुत सारी प्रतिक्रिया और आएंगी, लेकिन वो खुल के भी नहीं कह सकता, वो सॉरी तो कोई भी लीडर बोलेगा नहीं इस मामले में, देखा ही है। लेकिन वही वाली बात है, उसको खालिस्तानियों का वहां पर जो सपोर्ट है उस वजह से उसकी सरकार है, और मुझे लगता है बोला भी उसको गया होगा कि हमारी सरकार का सपोर्ट है ना तेरे को, हमारे लोगों का, तो इसीलिए तेरे को बोलना चाहिए, वरना वो जिक्र भी नहीं करता इस चीज का। मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।